हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना। उसके बाद 5.1 के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी ये दे रखेंगे इसके अंदर 4 क्वेश्चन है टोटल शायद, है ना। और इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 4 या 5 पार्ट है। इनके बोला कि सिचुएशन दे रखी है इनके अंदर, ठीक है। डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन वोंट मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी ये सिचुएशन दे रखी है क्या वो एक एपी बनाती है? अगर बनाती है तो कैसे, क्यों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 है। मतलब जो टैक्सी का किराया है ना, किलोमीटर के हिसाब से बता रहा है। तो जब वो फर्स्ट किलोमीटर चल रहा है, फर्स्ट किलोमीटर अगर कोई टैक्सी जा रही है तो वो कितना ले रही है? 15 रुपये ले रही है, ठीक है। फिर एडिशनल किलोमीटर अगर हो रहा है, ठीक है, एडिशनल उसके लिए वो कितना पे कर रही है? 8 रुपये एक्स्ट्रा और पे कर रही है। जैसे फेयर फॉर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फेयर फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 रुपये दे रखा अगले ने, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूँ 2 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर के लिए मैं चली, है ना, तो कितना हो गया? 15 रुपये हो गया। अब अगर 2 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया तो एडिशनल के लिए वो 8 रुपये जो है वो ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 + 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23। अब अगर 3 किलोमीटर की बात आ जाए तो 3 किलोमीटर के लिए कितना? 15 तो फर्स्ट वाले के लिए। अब 2 किलोमीटर और चला तो 8 + 8 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 31 हो जाएगा। अब 4 किलोमीटर की बात हो तो 15 तो ये हो गया, प्लस 8 + 8 + 8 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 और जोड़ो तो यहाँ पे आ जाएगा 39। ओके। फिर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लिए 15 तो वो है, लेकिन +8 + 8 + 8 + 8 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा एडिशनल वाला, तो कितना हो गया यहाँ पे? 47 हो गया शायद, ठीक है। तो अपनी जो एपी बनेगी वो क्या ये बन रही है क्या? 15, 23, फिर 31, है ना, फिर 39, उसके बाद 47, ऐसे ही चलती जाएगी, है ना। अब हमें ये दिखाना है कि भाई कॉमन डिफरेंस, ये तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ गए, ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस, जो इनके बीच में जो डिफरेंस अगर वो सेम है तो क्या है? ये एक एपी है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं? 23, यानी इस पीछे से यहाँ पे क्या हो गया? मतलब क्या लिखते हैं अपन? अगर ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम क्या लिखते हैं? A2 - A कितना है? 23 माइनस का 15 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही A3 माइनस का A2, तो मतलब 31 माइनस का 23 कितना आ गया? 8 आ रहा है। ऐसे ही और कर लो, एक A4 माइनस का A3, मतलब 39 माइनस का 31, तो कितना हो गया? 8 हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉमन डिफरेंस, common difference is same, therefore ये क्या है? एक AP है। तो अपन लिख देंगे it is an AP। हो गया फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसने क्या बोला है कि एक अमाउंट है सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है। मैं मान लूँ कि एक तरह से मैं ये मान लूँ कि 100 मतलब फुल है वो एक तरह से, ठीक है। when a vacuum pump, जो वैक्यूम पंप है वो कितने रिमूव कर रहा है? 1/4 रिमूव कर रहा है ऑफ द एयर। एयर में से एयर जो है, मतलब अगर मैं 100 मान रही हूँ तो 100 का 1/4 वो क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, और जो बाकी बच रही है वो सिलेंडर के अंदर बच रही है, ठीक है। तो अगर लेट, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब इसका वॉल्यूम ही तो है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर मैं मान लूँ 64 है, देखो मैंने 64 क्यों माना? देखो ये 4 से डिविजिबल है एक तरह से इजीली, है ना। तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे? 64 है
टोटल कितनी है 64 है, इसका 1/4 यानी 64 का क्या करोगे आप 1/4 करो, तो यहाँ पे 64 को कितने टाइम 1 टाइम 24 बचा तो 16 यानी 16, तो इसके अंदर से लेस कितनी होगी, इसकी 1/4 लेस होगी, और जो बाकी बच जाएगी वो, तो यहाँ पे कितनी बचेगी 48 बच जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 1 गया 4, 48। ठीक है, अब इस 48 को लेना है यहाँ पे 48, अब इसके अंदर से 48 का क्या करना है, बाकी रिमेनिंग कितनी बची 48 बच गई। अब इसका 1/4 करना है, तो इसका 1/4 करो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2 12 आ जाएगा, तो 12 को इसके अंदर से लेस करो, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 36, तो कितनी बच गई अब सिलेंडर के अंदर एयर 36 बच गई। अब फिर से करेंगे अपन 36 का 1/4, तो 36 इंटू 1/4 करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स जाएगी, तो माइनस का 9, 36 में से 9 जाएगा तो 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बस किया क्या है, मैंने एक लेट कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 64 है, फिर मैं यहाँ पे 64 का 1/4 रिमेनिंग है ना, तो 1/4 निकाला 16, तो रिमेनिंग एयर इतनी बच गई, फिर 48 का 1/4 कर दिया, फिर 36 का 1/4 कर दिया। अब हमारी जो एपी बन रही है, वो क्या बनेगी, अब ये भी देखना कि एपी है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख के चलती हूँ, पहले आएगा 64, फिर 48, उसके बाद 36, फिर 27। ठीक है, ये बन रही है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, तो हम कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस ए, तो 48 माइनस का 64, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 16 हो जाएगा, बड़ी है ना ये वाली। फिर वापस एक और निकाल दे 36 माइनस का 48, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 बचेगा यहाँ पे, बड़ी है। फिर एक और है 27 माइनस का 36, तो कितना आया माइनस का 9। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। हो गया आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, हर मतलब एक कुएं की क्या चल रही है, खुदाई चल रही है। आफ्टर एवरी मीटर यानी 1 मीटर खुदाई करने के बाद व्हेन इट कॉस्ट कितनी ले रहा है वो 150। ठीक है, मतलब 1 मीटर अगर खुदाई हो रही है तो उसका कितना लग रहा है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज अ 50 फॉर ईच। अब जैसे 2 मीटर पे चलेंगे तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, 3 मीटर पे चलेंगे और 50 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर के लिए, है ना, कितना है आपके पास 150। अब अगर 2 मीटर हो जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। और अगर ये 3 मीटर के लिए हो जाए तो 150 प्लस 50 प्लस 50, है ना, तो कितना हो गया 250 हो गए। उसके बाद अगर 4 मीटर के लिए हो जाए तो 1 वाले के लिए तो 150 है, बाकी 3 के लिए कितना 50 प्लस 50 प्लस 50, तो कितना हो गया यहाँ पे आपके पास 300 हो गया। ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो अपनी एक एपी या जो भी सीक्वेंस जो बनी है वो क्या बनी है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे 350 भी हो सकता है ना, फर्स्ट 50 और बढ़ जाएगा आगे। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो डी, तो डी क्या हो जाएगा, इसके अंदर से इसको माइनस करना, तो 200 माइनस 150 कितना हो गया 50 आ रहा है। ठीक है, वापिस से अब इसके अंदर से इसको माइनस करना है, तो 250 माइनस 200 तो कितना हो गया 50। फिर इसके अंदर से इसको और माइनस करके देखो तो 300 माइनस 250 तो भी 50 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी एपी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका
द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, है ना, एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट, अगर एवरी ईयर 10,000 अगर रुपए डिपॉजिट किए जाते हैं तो एवरी ईयर, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 8% से उसको जो भी रुपए वो मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, तो वो होता है आपका P करके 1 + R/100 और की पावर T। P हो गया आपका जो डिपॉजिट है, जो रुपए है ना, फर्स्ट, है ना, वो वाली, और R आपकी क्या हो गई, जैसे अपन बोलते हैं R होगी ये 8% पर एनुअम, और यहाँ पे T क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है, स्टार्टिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000। अब आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, आफ्टर 1 ईयर कितने रुपए हो जाएंगे वो देखना है। तो देखो यहाँ पे 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट है अपनी, इनटू, अब देखो यहाँ पे R कितनी है, 8 है, तो 1 + 8/100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 में 8 को ऐड करेंगे, 108/100, 108/100 यही होगी, और T की वैल्यू 1 रहनी है, तो यहाँ से 0 से 0 कट, कितना बचेगा, 10800, तो सेकेंड आ जाएगी आपकी 10800। अब आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, अब देखो इसी के ऊपर ये अपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई, तो 10800 के ऊपर कितना, 108/100, वही लगाना, 0 से 0 कैंसिल, तो 108 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका यहाँ पे 11664। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11664। ठीक है, इतना आ गया, बहुत है इतना निकालना, इसी से अपना D वगैरह में पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या बना ये 10,000, फिर है अपना 10800, फिर है 11664। ठीक है, 11,664 आ गया। अब इसके अंदर D निकालो, तो D क्या होगा, 10800 माइनस 10,000 कितना बनेगा, यहाँ पे 800 बन जाएगा, ये बनेगा ना 800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11664 में से 10800 को माइनस करोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 864। अब देखो यहाँ पे D सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। हो गया आपका यहाँ पे 4th पार्ट कंप्लीट, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है हमें। ठीक है, एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो इसके 5 पार्ट्स अपन करेंगे। तो फर्स्ट वाला यहाँ से कर रही हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, a = 10 दे रखा है और d = 10 दे रखा है, दोनों ही 10 दे रखे हैं। अब नॉर्मली जो जनरल फॉर्म थी एपी की, क्या होती है जनरल फॉर्म, a + d, a + 2d, a + 3d, यही होती है। ये हो गए अपने फर्स्ट 4 टर्म, 1 2 3 4, बस यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म क्या है, a = 10 हो गई, फिर a2 लिखना है, तो a2 क्या होता है अपना a + का d, तो a की वैल्यू कितनी है 10 और d की वैल्यू 10, कितने हो गए 20। अब a3 लिखना है, तो a3 क्या होता है a + का 2d, तो कितना हो गया 10 + 2 × 10, तो कितना हो गया 10 + 20, तो कितना हुआ 30। ऐसे ही a4 लिखना है, तो a4 क्या होगा a + का 3d, यही होगा a + का 3d, a + 3 और × 10 d की जगह, तो यहाँ पे 30, 10 + 30 कितना हो गया 40, यही होगा। तो हमारी जो AP बनेगी वो क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म लिखनी थी, तो 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40, यही है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट चलो, ये लो सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, a = -2 और d = 0, है ना। तो वही हमें a कितना है -2,
फिर A2 कितना हो जाएगा, A प्लस का D, तो A की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 0 कितना हुआ माइनस का 2। फिर A3 क्या है, A प्लस का 2D, तो कितना हो गया माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2। A4 क्या हो गया, A प्लस का 3D, तो कितना हो गया माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू 0, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2। तो जो आपकी AP बनेगी वो क्या आ जाएगी -2 -2 -2 -2। हो गए फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे कंप्लीट। अब इसके बाद आपका थर्ड में क्या है, A की वैल्यू आपके पास है 4, A की वैल्यू कितनी 4, और D की वैल्यू आपके पास माइनस का 3, कितनी माइनस का 3, तो A कितना हो गया आपके पास 4। फिर A2 कितना हो जाएगा, A प्लस का D, A प्लस का D मतलब 4 और माइनस, देखो प्लस और माइनस का D है तो माइनस का 3, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 - 3 कितना आया 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद A3, तो A3 क्या होता है, A प्लस का 2D, तो यहाँ पे हो जाएगा A कितना है 4 प्लस 2 और D कितना है माइनस का 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस -3 2 जा 6, कितना आया माइनस का 2 आ गया, ठीक है। A4 कितना आ जाएगा, A प्लस का 3D, तो A की वैल्यू कितनी 4 प्लस 3D की वैल्यू कितनी माइनस का 3, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। तो यहाँ पे जो हमारी AP है वो क्या बन जाएगी, AP बनेगी फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड यहाँ पे माइनस का 2 और फोर्थ यहाँ पे माइनस का। फोर्थ पार्ट क्या है, A इज इक्वल टू -1, फोर्थ क्या है A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी -1, फर्स्ट आ गया। अब A2 क्या है आपका A प्लस का D, ठीक है। A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू हाफ, यही होगी। अब देखो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से 0.5 होगा, तो -1 में से प्लस का हाफ जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 0.5, यही बचेगा। यहाँ पे करते हो थर्ड वाला, A3 क्या होता है A प्लस का 2D, है ना, तो A को हम क्या लिखते हैं, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 1, तो कितना हो गया 0, ओके। A4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस का 3D, ये निकालना, देखो कितने टर्म्स आ गए 1 2 3 आए हैं, अभी 4 और निकालना है, तो A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो -1 प्लस 3/2, यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3, तो कितना आया 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गई, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं एक तरह से, तो क्या बनेगी अपनी AP बनेगी आपकी, देखो माइनस का 1 है ना, फिर माइनस का 0.5 है ना, फिर यहाँ पे 0 है, फिर कितना है 0 के बाद कितना है 0.5 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1 माइनस का हाफ, 0.5 को क्या लिखते हैं हाफ, फिर 0 फिर प्लस का हाफ, आ गए ना 4 टर्म्स, हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, ठीक है। अब फिफ्थ लास्ट जो है वो करते हैं अपन। जो लास्ट वाला है, आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना और खुद करके ट्राई करना है इसको। तो देखो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1.25, ये वाला कर रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस का 1.25, D की वैल्यू माइनस का 0.25, तो A2 कितना होता है A प्लस का D, तो A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस D की वैल्यू माइनस का 0.25 है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1.25 और माइनस का ही 0.25, इनको ऐड कर लो, देखो माइनस माइनस है ऐड होंगे लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का ही आएगा। अब देखो 5 5 10 है ना, 1 कैरी 2 2 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए,
ओके, पॉइंट लगा दो यहाँ पे और 1.50 आ गया A2 की वैल्यू। ओके, अभी A3 की वैल्यू, A3 आपके पास क्या है, A प्लस का 2D, तो A की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 0.25। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1.25 माइनस 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.50 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7 और पॉइंट लगाओ यहाँ पे 1, तो 1.75 किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका A4 क्या होता है, A प्लस का 3D, तो A की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस का 3 और माइनस का 0.25 D की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.25, और जब 3 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1.25 और माइनस का 0.75, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो इक्वल यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे 5 5 0 10 1 7 8 9 और 1 कैरी कितने हो गई, 10 0 वापिस से 1, तो 1 1 कितने हो गए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.00 लेकिन साइन माइनस का। तो हमारी जो AP है वो बन गई यहाँ पे। अब AP क्या बनी, सबसे पहले टर्म थी माइनस का 1.25, फिर सेकेंड टर्म जो आई वो आई माइनस का 1.50, फिर जो थर्ड टर्म आई वो आई माइनस का 1.75, फिर जो लास्ट टर्म आई है वो आई माइनस का 2.00। देखो यहाँ पे 0.25 की है क्या, यहाँ पे देखो 1.25 था, फिर 1.50 है ना, उसके बाद 50, फिर 75, फिर 200 है ना, बन रहा है। तो 4 टर्म्स आ गई और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो यहाँ पे ये दे रखी है वो क्या है, एपी है। इन्होंने ये पहले ही बोल दिया कि एपी है, मतलब इनका जो भी इनके बीच कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म वो रहेगा ही। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो हम चलेंगे पहले फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है, 3 है, फिर 1 है, फिर -1 है और माइनस का 3 है। ठीक है, ऐसे चलती जा रही है। तो ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट वाला है ना, ये होता है। तो ए की वैल्यू तो आ गई 3। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2, मतलब ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो अपन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A, मतलब A2 क्या 1 और माइनस का 3, तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 2। तो D की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। निकल गए, A और D निकालना था वो अपन ने निकाल लिया है यहाँ पे। अब सेकेंड क्या आपके पास, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है। अब आप ये सोचोगे कि भाई इसको और इसको माइनस करने पे, इसको माइनस करने पे भी क्या यही आएगा, हाँ यही आएगा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में लिख रखा है कि ये एपी है। करके देख लो, -1 और माइनस का 1 कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, डी की वैल्यू वही आ रही है, माइनस का 2। ठीक है, अब सेकेंड देखो, -5, -1, 3 और 7। ओके, ए क्या हो जाएगा आपके फर्स्ट टर्म, दिखते ही जो फर्स्ट नंबर पे वो फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 5। डी क्या होगा आपका, A2 माइनस ए, मतलब A2 क्या है, माइनस का 1 है, फिर माइनस ए की वैल्यू माइनस का 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो इसको क्या होगा, माइनस का 1 में से प्लस का 5 जाएगा तो 4। तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही प्लस का 4। तो ए और डी की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, थर्ड वाले पे चलो। थर्ड वाला क्या है, 1/3 है, फिर 5/3 है, फिर 9/3 है, फिर 13/3 है। ओके, ए क्या हो जाएगा आपका 1/3,
अब डी क्या होगा आपका 5/3 माइनस 1/3, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस, ये डी होता है। तो यहाँ पे देखो 3 को कॉमन लो तो 5 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 4/3, यही होगा ना। देखो 5/3 माइनस 1/3, 3 को कॉमन लिया तो 5 माइनस 1 यानी 4/3। तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4/3 आ रही है। तो ए और डी की वैल्यू आ गई थर्ड वाले के लिए। अब जो लास्ट है आपका फोर्थ है ना, उसका और कर लेते हैं अपन। तो देखो फोर्थ वाले के लिए ये यहीं पे कर रही हूँ, ए क्या हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा फोर्थ वाले के लिए, ठीक है। और जो डी है वो क्या आएगी 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो देखो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 1 में से 0 गया 1, तो डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.1। इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, ठीक है।